तो वेलकम बैक दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सी और ये रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 24। तो ये हमारा फाइनल एपिसोड है जिसमें हम बनाने वाले हैं फाइनल प्रोजेक्ट। तो अब तक हमने रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट सीखे हैं। हुक्स हुआ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुआ, कस्टम हुक्स हुआ, राउटिंग, लेजी लोडिंग, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और टेस्टिंग। आज के वीडियो में हम एक कंप्लीट रिएक्ट ऐप बनाएंगे और ये सब कॉन्सेप्ट एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एक चैट एआई डैशबोर्ड ऐप होगा, जिसके अंदर हमने जैसे कि पहले कहा था कि हम ओलामा की एपीआई यूज़ करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले हम लोग वाइट पे चले जाएंगे। वाइट रिएक्ट गूगल पे सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको एक कमांड मिल जाएगी नई ऐप बनाने के लिए। इसको आप टर्मिनल ओपन करके जहाँ भी लोकेशन पे आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है वहाँ पे चले जाइए आप। वहाँ पे जाके ये वाली कमांड को आप पेस्ट कीजिए एंड रन कीजिए। ये आपसे ऐप का प्रोजेक्ट का जो भी नेम है वो मांगेगी, आप वो दे दीजिए। मैं यहाँ पर दे देता हूँ एआई चैट ऐप। इसमें से ये कई फ्रेमवर्क्स में अवेलेबल है। हम लोग रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट के साथ, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। ये इंस्टॉल होता है जब तक कि हम लोग एडिटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल भी हो गई है एंड रन भी हो गई है हमारी। राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम टेलविन इंस्टॉल कर लेते हैं क्विकली। प्रोजेक्ट सेटअप है ऑलरेडी। यहाँ से स्टार्ट करके मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। टेलविन और टेलविन वाइट। वाइट कॉन्फ़िग में हमें टेलविन सीएसएस का फंक्शन कॉल करना है। ये हो गया। प्लस इसको इंपोर्ट करना है। सो लास्ट टाइम हमने देखा था इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर दूसरी जो सी एस एस थी वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, इसलिए हम बाकी सब हटा के और टेलविन सी एस एस यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इसके साथ हमारा टेलविन सी एस एस भी इंस्टॉल हो गई है। इसको अगर आपको चेक करना है क्विकली तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल के साथ इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसके साथ चेक कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके ऐप डॉट टी एस एक्स में आप चले जाइए। यहाँ पर से ये सारा कोड हम हटा देते हैं एंड यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम वाइट का लोगो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इससे, जस्ट चेक करने के लिए। ठीक है। ओके, मुझे रन करना पड़ेगा इसको। राइट। तो ये यहाँ पे हमें दिख गया है, मतलब हमारी टेलविन सी एस एस जो है वो प्रॉपरली चल रही है। ठीक है। तो टेलविन सी एस एस यहाँ प्रॉपरली चल रही है जैसा कि हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैकेजेस इंस्टॉल करना है वो देख लेते हैं, और इसी में हमको एक सर्वर भी लगेगा, नोट जेएस का सर्वर। तो एक सर्वर करके फ़ोल्डर यहाँ पर बना लेते हैं एंड उसको भी क्विकली सेटअप कर लेते हैं। मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे सर्वर वाले फ़ोल्डर में जाकर, और मैं ये दूसरे जो जो हमें लगने वाले हैं उसको पैकेजेस उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं मुझे पैकेज जेसन की ज़रूरत है। तो पैकेज जेसन हमने क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे।
एंड जो-जो भी पैकेज हमें लगने वाले हैं, जो-जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, इस पॉइंट पे हम वो ऐड कर लेते हैं, बाकी हम लोग बाद में इसको ऐड कर लेंगे। तो एक्सप्रेस हम यूज़ कर लेते हैं, कोर्स यूज़ कर लेते हैं, हेलमेट वगैरह सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्रेस रेट लिमिट यूज़ कर लेते हैं, सी सर्फ कर लेते हैं, कुकी की तो वैसे बट ठीक है कर लेते हैं। अ, बेटर एसक्यूएलाइट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग एसक्यूएलाइट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये डेमो प्रोजेक्ट है। आप आपके साइट पे कोई भी डेटाबेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एसक्यूएलाइट का यूज़ करके बताने वाला हूँ, ठीक है? डॉट ईएनवी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ईएनवी मुझे यूज़ करना है इसलिए। एंड जेसन वेब टोकन, जेडब्ल्यूटी टोकन हम यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। मॉर्गन, विंस्टन वगैरह कर सकते हो आप, लॉग्स चाहिए तो, ठीक है? और फायरबेस हम यूज़ करने वाले हैं, फायरबेस एडमिन और लॉगिन वगैरह करने के लिए, तो वो हम यहाँ पर कर लेंगे। तो अभी के लिए मुझे इतने ही याद आ रहे हैं फ़िलहाल, तो मैंने ये क्विकली ये इंस्टॉल कर लिए। इसी के साथ हमें एक आई थिंक नोडमोन और लगेगा, राइट? डेवलपमेंट के लिए, कि जैसे ही हम कोई भी चेंजेस करें तो वो उसको रीस्टार्ट करें, ठीक है? तो यहाँ क्या कुछ इश्यू आ रहा है, आई थिंक हेलमेट नॉट फाउंड, हेलमेट कर दिया है मैंने। तो ऐसा अगर कुछ आपको इश्यू आता है तो आप चेक कर लीजिए स्पेलिंग वगैरह। हेलमेट था, मैंने हेलमेट कर दिया था, टाइपो मिस्टेक। अम, और मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ हाइफन डी के साथ, क्योंकि ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसी हमने जैसा एक एपिसोड में भी समझा था कि क्या डिपेंडेंसीज़ होती हैं और क्या डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ होती हैं। तो नोडमोन हमारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ है, तो इसलिए वो मैंने डेव डिपेंडेंसीज़ में ऐड कर दिया है। इसके बाद हम आगे जाएँगे तो इसको एक क्विकली हम चेक कर लेते हैं। कुछ-कुछ हमें तो डिपेंडेंसीज़ हमारी सारी आ गई हैं। हमें यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाना पड़ेंगी। तो सर्वर में हम बना लेते हैं, पहले डॉट ईएनवी फाइल बना लेते हैं। ठीक है, डॉट ईएनवी में हम यूआरएल्स वगैरह डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है? अलग-अलग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ पोर्ट वगैरह डाल देते हैं। पोर्ट में 400 यूज़ 4000 यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी। क्लाइंट ओरिजिन डाल देते हैं कोड्स के लिए, तो हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। जेडब्ल्यूटी का कुछ सीक्रेट वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? आप कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे। आपको एन्क्रिप्शन वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ कर लीजिए, एन्क्रिप्शन की या सीक्रेट जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैं यहाँ पर अभी के लिए फ़िलहाल कुछ तो भी ऐसा रैंडम टेक्स्ट यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है? ई एक्स अ, सर्वर और डेटाबेस लेवल पे हम लोगों को डीबी का पाथ लगेगा, क्योंकि एसक्यूएल में एक फ़ाइल बनती है जो सेव होती है, तो हम यहाँ पर डेटा करके एक फ़ोल्डर बनाने वाले हैं एंड वहाँ पर हम ऐप डॉट एसक्यूएलाइट करके फ़िलहाल एक वो रख देंगे, ठीक है? इसके बाद हमें कुछ-कुछ डेटाबेस जो ये डेटाबेस हो गया हमारा, ओलामा हम लोग यूज़ करने वाले हैं सर्विस, जहाँ से जैसे मैंने बताया था ओलामा का एपीआई हम लोग बनाएँगे, तो उसका कुछ बेस यूआरएल वगैरह हो जाएगा। तो उसकी जो यूआरएल होती है वो 11434 पोर्ट पे चलती है, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है? ओलामा का मॉडल जो है वो हमारा हमने जो किया है वो गेमा गेमा 3 1 बिलियन पैरामीटर वाला जो हमने इंस्टॉल किया है वो है। हमने रेट लिमिटर भी डाला है, तो रेट अ, लिमिट का भी हम माइक्रोसेकंड में डाल देते हैं, 60 एंड 100, 60 मिली 60,000 मिलीसेकंड, अ, और ये मैक्स रिक्वेस्ट हम 100 कर देते हैं, मतलब 60 सेकंड में 100 रिक्वेस्ट अ, फायर करेगा ये, इसकी लिमिट रहेगी वो थ्रॉटलर।
जो रहेगा वो इतना रहेगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसी के साथ हम कॉन्फ़िग फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? तो एसआरसी के फ़ोल्डर में मैं कॉन्फ़िग फ़ाइल बना लेता हूँ सर्वर साइड पे। एसआरसी जिसमें हमारा मेन सोर्स कोड रहेगा। इसी के अंदर अलग-अलग हमारी फ़ाइल्स आती रहेंगी, ठीक है? मैं सबसे पहले एक कॉन्फ़िग डॉट जेएस फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है? कॉन्फ़िग फ़ाइल में हम बेसिकली सारे कॉन्फ़िगरेशन वग़ैरह रखने वाले हैं और डॉट इएनवी जो हमारी रहेगी, जो लोड करेगी कॉन्फ़िग, वो चीज़ हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है? तो ये हो गया। तो ईएनवी के बाद हम एक कॉन्फ़िग करके वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी आ जाएगी, ठीक है? जो बेसिकली क्या करेगा कि ईएनवी में से उसके टाइप के बेसिस पे कन्वर्ट कर देगा उसको। जैसे हमें पोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए ईएनवी में से जो स्ट्रिंग में हमें मिलेगा, ठीक है? तो वैसा कुछ हम एक लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे कि वो उसको नंबर में कन्वर्ट करके मिल जाएगा। मतलब हमारा जो अल्टीमेटली जो कॉन्फ़िग वाला वेरिएबल रहेगा, उसमें जावास्क्रिप्ट के अलग-अलग टाइप्स में हमें जिसमें रिक्वायर्ड है जैसा अ आउटपुट वैसा हमें मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्ट हमें नंबर टाइप का रिक्वायर्ड है, हर जगह पे नंबर टाइप में पास होता है ये। तो हम इसको नंबर टाइप में ही सेट कर देंगे कॉन्फ़िग वाले वेरिएबल में। पूरी ऐप में हम ये कॉन्फ़िग वाला वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं और या फिर कोई फॉलबैक वगैरह लगाना है अगर तो वो यहाँ पर लगा देंगे। तो इसके लिए मैं एक ईएनवी का एक हेल्पर फ़ंक्शन बना लेता हूँ जो हमें काम में आने वाला है बाद में। तो या ऐसा एक हेल्पर फ़ंक्शन बना लेता हूँ जो हमें यहाँ पर काम आएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि जो भी की वैल्यू रहेगी, की जो रहेगी वो ईएनवी में से देख लेगा, अगर ईएनवी में नहीं होती है तो वो फॉलबैक सेकंड जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो पोर्ट जो है वो पोर्ट वाला ईएनवी में से देखेगा, अदरवाइज़ वो सेकंड वाले पैरामीटर में से ले लेगा। तो ये एक मैंने छोटा-सा फ़ंक्शन बना लिया है। अब हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्लाइंट ओरिजिन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे। जेडब्ल्यूटी सीक्रेट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? ये हमने लिख लिया है। सर्वर एपीआई की अभी ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, डीबी पाथ की ज़रूरत रहेगी, डीबी पाथ हमने डाल दिया है। एक फायरबेस का हम वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, जिसमें फायरबेस से रिलेटेड चीज़ें आ जाएँगी। प्रोजेक्ट आईडी आ जाएगी एंड प्रोजेक्ट आईडी के अलावा क्लाइंट ईमेल करके एक होता है, ठीक है? क्लाइंट ईमेल आ जाएगा एंड प्राइवेट की हमें लगेगी जब हम लॉगिन करेंगे, तो एक प्राइवेट की करके भी हमें लगती है, ठीक है? इसके अंदर हमें कुछ-कुछ चीज़ें रहती हैं जो रिप्लेस करना पड़ती हैं। हाँ, तो ये हम रिप्लेस कर देते हैं, स्लैश एन वगैरह जो उसमें आ जाता है। तो वैसा अगर कुछ होगा तो सेफ साइट के लिए एक कोड लिख लेते हैं। ओलामा के 2 हमने वो बनाए थे ओलामा बेस यूआरएल और मॉडल। तो एक ओलामा का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं एंड एक हमने रेट लिमिट यूज़ की थी, ठीक है? तो रेट लिमिट का भी ये 2 विंडो मिलीसेकंड और मैक्सिमम कितनी रिक्वेस्ट रहेंगी, ये 2 वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसी के साथ कॉन्फ़िग हमने पूरी बना ली है, अभी जितना हमें अ, एट दिस पॉइंट पे यूज़ होने वाला है, ठीक है? अगर आप लॉगर वगैरह यूज़ करने वाले हैं, तो लॉगर के लिए एक फ़ाइल बन जाएगी यहाँ पे लॉगर डॉट जेएस। मैं अभी के लिए वो नहीं बना रहा हूँ। मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी बताऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं डेटाबेस db.js बना लेता हूँ, जो हमें बहुत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो db.js यहाँ मैं बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएलाइट का जैसे मैंने बताया। तो डेटाबेस करके आपको इम्पोर्ट करना है,
बेटर एसक्यूएलाइट पे से, ठीक है। इसके बाद आप इंपोर्ट कर लीजिए एक क्रिप्टो का पैकेज मैंने ऐड नहीं किया है, जो रैंडम यूयूआईडी वगैरह जनरेट कर देता है, तो हम एक क्रिप्टो का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको कई चीज़ों में काम में आता है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। क्रिप्टो इंपोर्ट कर लेते हैं और हम दूसरी चीज़ जो अभी हमने बनाई है कॉन्फ़िग, ये इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें जो सबसे पहले करना है वो एक डीबी का ऑब्जेक्ट डीबी का वेरिएबल बनाना है, ठीक है? तो डेटाबेस में से हम कॉन्फ़िग का डीबी पाथ डाल देंगे यहाँ पे जो हमने डाला था और उस जगह पे ही हमें हमें डीबी बना के दे देगा फ़ाइल। तो एसक्यूएलाइट जो है वो फ़ाइल के अंदर चीज़ें सेव करता है, जो भी आपका डेटा रहेगा वो सेव करता है, ठीक है? प्रैग्मा सेट कर देते हैं हम इसका। एंड यहाँ पे हम क्विकली एक फ़ंक्शन बना लेते हैं माइग्रेट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो जो भी माइग्रेशन वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे डेटाबेस बनाना है, यूज़र वगैरह बनाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाएँगी, ठीक है। और इसके अलावा माइग्रेशन वगैरह हम लोग बना लेंगे, तो इसके अंदर माइग्रेशन बना के मैं कुछ डाल दूँगा यूज़र्स वगैरह के। वैसे हम अ, गूगल साइन इन यूज़ करने वाले हैं। तो गूगल साइन इन में मेजरली हमें ऐसा कुछ लगेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि गूगल से ही यूज़र साइन इन करेगा एंड उसको जो भी डेटा रहेगा वो गूगल साइट से ही ऑथेंटिकेशन होके मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर नहीं डालेंगे। जस्ट ये कि यूज़र का डेटा साइन इन होने के बाद हम कुछ यूज़र्स वगैरह अगर बनाएँगे, तो वहाँ वो यहाँ पर यूज़र वाली टेबल में चले जाएगा एंड उसका जो प्रोफ़ाइल का डेटा और मैसेजेस वगैरह हैं, चैट्स वगैरह हैं, वो उसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ-कुछ यहाँ पर चीज़ें बनाना पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं इसका माइग्रेशन बना लेता हूँ मीनव्हाइल। ओके, तो ये मैंने माइग्रेशंस बना लिए हैं। आपको ये इसका कोड भी उस पे मिल जाएगा। आप जिस तरीके से माइग्रेशन बनाना चाहें, बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ यूज़र्स बनाए हैं, प्रोफ़ाइल बनाया है, चैट्स, मैसेजेस ये कुछ बना लिए हैं क्विकली। एंड इसका भी कोड आपको रेपो के अंदर ही मिल जाएगा। मेन ब्रांच में मैं पुश कर दूँगा ये पूरा कोड, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं या फिर एक फाइनल ब्रांच करके भी मैं वहाँ डाल दूँगा। तो ये पूरा कोड आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। इसी के साथ मैंने कुछ फंक्शंस बना लिए हैं यूज़र इंसर्ट अपडेट करने के लिए, अपडेट या इंसर्ट करने के लिए। अगर नहीं हो तो इंसर्ट करेगा, अगर होगा तो अपडेट कर देगा। प्रोफ़ाइल वगैरह गेट करने के लिए, सेट करने के लिए सिंपल क्रड के फंक्शन बनाए हैं, ठीक है? चैट को क्रिएट करने के लिए, लिस्ट करने के लिए, मैसेज ऐड करने के लिए, लिस्ट करने के लिए। तो ये हमारा हो गया है डीबीजेएस एंड डीबीजेएस के बाद हम बना लेते हैं क्रिप्टोजेएस, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है मैसेजेस को, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक क्विकली एक क्रिप्टोजेस हम बना लेते हैं, जिसमें मैं फंक्शंस जो एन्क्रिप्ट के मैंने बना के रखे हुए थे, उनको मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं एईएस एन्क्रिप्शन यूज़ करूँगा, ठीक है? उन कॉन्फ़िगरेशन में से हम एन्क्रिप्शन की हमने एक डाली हुई है, उसको आई थिंक वो नहीं डाली है अभी। तो एन्क्रिप्शन की एक की हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, एन्क्रिप्शन की जिसको नहीं पता हो कि एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, या अगर आप डिटेल में एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है? हम वो भी चीज़ एक आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएँगे एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऊपर, जिसमें हम डिटेल में एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन और कितने टाइप का एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होते हैं, एन्क्रिप्शन की क्या होती है, वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो एन्क्रिप्शन की हमने यहाँ पर बना रखी है, एक सिंपल की भी डाली हुई है। ये मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे डिफ़ाइन की है। अगर यूज़ करें तो कोई 256 बिट या 128 बिट की रैंडम हैक्स की यूज़ कीजिए बड़ी-सी जिसको
ईज़िली डिकोड करना या ईज़िली ब्रूट फोर्स से क्रैक करना मुश्किल हो, ठीक है? तो यहाँ हमने एक क्रिप्टोजेस भी बना लिया है। इसके अलावा जो हमें गूगल से साइन इन वगैरह करने के लिए एक लगेगी वो है ऑथ डॉट जेएस, वो बना लेते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हम इसको रन वगैरह भी करके देख लेते हैं कि ये रन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक मैं डेव की एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर अभी टेस्ट स्क्रिप्ट अवेलेबल है। यहाँ हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं अ, डेव की, जो नोडमोन हमने डेव डिपेंडेंसी में डाला था। इससे ये स्टार्ट होगा हमारा सर्वर और वो जैसे ही कोई भी चेंज होता है वैसे ही यहाँ पर ये अ, उसको रीस्टार्ट करता रहेगा, ठीक है। एक स्टार्ट माइग्रेट की भी, हाँ, एक माइग्रेट की बना लेते हैं एंड एक स्टार्ट की बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल नोट से स्टार्ट होगा। 3 स्क्रिप्ट हमने बना लिए एंड इसके बाद हम अ, ऑट.जेएस बना लेते हैं। तो ऑट.जेएस के अंदर हमें कुछ-कुछ फंक्शंस लगेंगे, जैसे कि फायरबेस एडमिन, जेडब्ल्यूटी, कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बना ली है यहाँ पे। मैं इसके फंक्शंस बना लेता हूँ क्विकली, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ-कुछ फंक्शंस बना लिए हैं इनिशियलाइज़ फायरबेस को इनिशियलाइज़ करने के लिए। फायरबेस एडमिन बेसिकली वो पैकेज है जिसमें आप बैकएंड के ऊपर फायरबेस के डिफरेंट ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे बना लिए हैं, फायरबेस के टोकन जो आईडी फ्रंट एंड से हमें मिलेगी, उनको जनरेट करने के लिए, जेडब्ल्यूटी इश्यू करने के लिए जेडब्ल्यूटी जो रहेगा आपका टोकन रहेगा, जो ऑथेंटिकेट करने के बाद गूगल से लॉगिन करने के बाद हम इश्यू करेंगे, 7 डेज़ की एक्सपायरी रखी है हम लोगों ने एंड अ, ये वेरीफाई जेडब्ल्यूटी का एक फंक्शन बनाया है जो जिससे हम वेरीफाई करेंगे कि जेडब्ल्यूटी जो हमारा रिक्वेस्ट के साथ आ रहा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ठीक है। कुकीज़ वगैरह के लिए भी एक फंक्शन बनाया है मैंने, कुकीज़ चेक कर लेगा वो सेशन में से निकाल के। अगर वो वेरीफाई करके जहाँ हम कुकीज़ के अंदर बेसिकली जेडब्ल्यूटी स्टोर करवाएँगे, तो वहीं से वो वेरीफाई करके चेक कर लेगा कि जो टोकन हमने इश्यू करा था जेडब्ल्यूटी वो वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो वो उसको आगे जाने देगा, अदरवाइज़ हम लोग अनऑथराइज़्ड की एरर थ्रो कर देंगे एपीआई के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ-कुछ हमने यहाँ पर फंक्शंस बनाए हैं। इसी के साथ मैं एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बना लेता हूँ, जिसमें हमारा जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट भी रहेगा इस ऐप का एंड इसके अंदर ही हम लोग अभी अलग-अलग डिफरेंट एपीआई एंड पॉइंट्स डिफाइन कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, अदरवाइज़ हम उसको सेपरेट फाइल्स के अंदर इंक्लूड करते, ठीक है? तो यहाँ पर मैं फटाफट से चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इम्पोर्ट कर लिए हैं यहाँ पे। इसी के साथ हम ऐप बना लेते हैं सबसे पहले। ऐप, ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि हम पूरा प्रोजेक्ट इसमें बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ हेलमेट हम यूज़ कर लेते हैं। ये सारे जो भी हमने सिक्योरिटी और बेसिक पैकेजेस हैं, वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करते जाना है। एक्सप्रेस का जेसन यहाँ पर लिमिट डाल देते हैं हम लोग 1 एमबी की। मॉर्गन यूज़ कर लेते हैं। कोर्स हमें यूज़ करना होगा। ओरिजिन हमने ऑलरेडी ईएनवी में डाला हुआ है, ठीक है?
एंड रेट लिमिटर वगैरह और दूसरी चीज़ें मैं फटाफट से इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर हम इसके राउट्स वगैरह बनाएँगे लॉगिन के, ठीक है? तो ये हमने कुछ एंड पॉइंट रेट लिमिटर और सीएसआरएफ प्रोटेक्शन भी मैंने लगाई है, ठीक है? सीसर्फ जो हमने डाला हुआ था यहाँ पे, इसको भी यूज़ कर लिया है। हेल्थ का भी एक एंड पॉइंट हमने बना दिया है, जो सिर्फ़ ओके दिखा के, ओके रिटर्न करके हमें बता देगा कि हमारी सारी एपीआईज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली चल रही हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं इसी के साथ हमें जो एंड पॉइंट्स लगेंगे वो लॉगिन के लिए एंड पॉइंट लगेगा। लॉगिन में हम क्या करने वाले हैं, टोकन को वेरीफ़ाई करेंगे फायरबेस से एंड लॉग आउट प्रोफ़ाइल वगैरह की और चैट के मैसेजेस वगैरह स्टोर करने के लिए एंड पॉइंट हम बनाएँगे, ठीक है? तो मैं बैकएंड का ये पार्ट बना लेता हूँ मेजरली आपको बैकएंड का मैं आपको कोड इसका मिल जाएगा, आप देख लेना उसको। हम लोग फ्रंट एंड मेजरली कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं इसको क्विकली फटाफट से बना लेता हूँ अपने साइड पे। तो ये सारे एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, राइट? तो इसको रन कर लेते हैं हम लोग बैकएंड को हमारे। अ, यहाँ हमें एरर आई है कैन नॉट ओपन डेटाबेस बिकॉज़ द डायरेक्टरी डज़ नॉट एक्सिस्ट। हाँ, तो आपको एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगी, जैसे हमने क्या डायरेक्टरी यूज़ की है इसमें, db.js में जाएँगे तो डेटाबेस का पाथ डेटा करके हमने एक यहाँ पे बनाई है, तो हम डेटा करके एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली ये कोड यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको कमिट कर दूँगा, तो ये आपको बैकएंड का पूरा कोड आपके साइट पे मिल जाएगा। ये इसी के साथ हमारा बैकएंड रन हो चुका है, ठीक है। तो इन सबको हम क्लोज़ करके एंड हमारे फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं। तो ये एक टर्मिनल पे रन हो रहा है, हम दूसरे टर्मिनल पे ओपन ओपन करके हमारा फ्रंट एंड का कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चलेंगे ऐप डॉट टीएसएक्स की तरफ। तो app.tsx में हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा, ये वाला कोड हमने सैंपल का यहाँ पे डाला हुआ है। हम यूज़र को इंपोर्ट वगैरह करने के लिए यूज़र लॉगिन और हमें राउट्स वगैरह बनाना पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि सबसे पहले राउट्स, इसको मैं अभी रहने देता हूँ। राउट्स वगैरह हम यहाँ पर बना लेते हैं एंड उसके भी पहले हमें इसके पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ठीक है, तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम डाल लेते हैं एंड फायरबेस डाल लेते हैं, क्योंकि फायरबेस से हम लॉगिन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 पैकेजेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी के साथ-साथ हम इनकी एसआरसी के अंदर फायरबेस की एक टीएस फाइल बना लेते हैं, फायरबेस टीएस। तो फायरबेस टीएस में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ इसके फंक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले इनिशियलाइज़ होती है ऐप, ठीक है? तो इसका एक फंक्शन होता है इनिशियलाइज़ ऐप का, फायरबेस में से आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है एंड दूसरे फंक्शंस होते हैं इसके गेट ऑथ वगैरह वाले, तो वो सारे आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूँ। ये कीज़ वगैरह इसमें डाली हुई हैं, जो ईएनवी से आ रही हैं। तो आपको यहाँ ईएनवी फ़ाइल एक बना लेना है, ठीक है? तो रूट में आप एक ईएनवी फ़ाइल बना लीजिए, जहाँ पर आप वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर ईएनवी के अंदर डिक्लेयर करेंगे फायरबेस के कुछ वेरिएबल्स। फायरबेस के क्रेडेंशियल आपको गेट करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा फायरबेस पे। यहाँ पे आपको जाना है console.firebase.google.com पे। ये हम गूगल से साइन इन करने के लिए कर रहे हैं इसको सेटअप। तो यहाँ पर आके प्रोजेक्ट सेटअप कर लीजिए, ठीक है?
मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ एआई चैट ऐप। कंटिन्यू करते हैं। ये हमें नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे मीनवाइल। हम यहाँ पर जब तक डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक हमें बैकएंड का यूआरएल डिफ़ाइन करना है, ठीक है? जो कि 4000 पे चल रहा है हमारा बैकएंड एपीआई कॉल करने के लिए, और बाकी के हम फायरबेस से लेके डिफ़ाइन कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी इधर बन चुका है। यहाँ पर आकर आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स में चले जाइए यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर आप एक वेब ऐप बना लीजिए, एआई चैट वेब ऐप, रजिस्टर कर लीजिए इसको। ये आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं, तो आपको ये कॉन्फ़िग वाला मिल जाएगा, ठीक है? तो ये इसके बेसिस पे आप यही सारी चीज़ें हमें ईएनवी में डालना है, ठीक है? तो इससे हम यहाँ पर वेरिएबल्स बना लेते हैं हमारे ईएनवी में फटाफट से, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए। इससे हम ईएनवी के अंदर हमारे वेरिएबल्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ मैंने सारे जो हमें कॉन्फ़िग में मिले थे वेरिएबल्स, उनको मैंने अलग-अलग वेरिएबल्स यहाँ पर बना के सेपरेट-सेपरेट जो प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से बना लिया है, जिसको हमने यहाँ पर ईएनवी में से यूज़ किया था, ठीक है? तो इस तरीके से इसको बना लिया है। एंड अब हम जाने वाले हैं ऐप डॉट टीएसएक्स में। ऐप डॉट टीएसएक्स में हम क्या करेंगे, राउट्स बनाएँगे, ठीक है? तो राउट्स हमें सबसे पहले लगने वाले हैं। हमने राउट्स के लिए राउटर डोम वगैरह बना लिया है ऑलरेडी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ ब्राउज़र राउटर। ये हमने समझा है राउटर वाले उसमें डिटेल में ब्राउज़र राउटर क्या करता है, एप ठीक है? इसके बाद मैं राउट्स यहाँ पर बना लूँगा, तो राउट्स का रैपर हमें मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको रिएक्ट राउटर डोम में से इम्पोर्ट करना है, ठीक है? इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारा रिएक्ट के पूरे कोर्स में आपको मिल जाएगा। अ, वहाँ से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे हम कपल ऑफ राउट्स बनाने वाले हैं। राउट को पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएँगे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के बाद हम बनाने वाले हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ। एक प्रोफ़ाइल का पेज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड एक हमारा रहेगा होम पेज, और एक हमारा रहेगा फॉल बैक पेज, जो 404 वेस वाला पेज रहेगा। या तो उसमें चाहे हम 404 डाल दें, या फिर हम चाहें तो उसको नेविगेट करवा लें। तो हमने नेविगेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, उसको देख लेते हैं। आप इस तरीके से नेविगेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेविगेट करके आपको ये इम्पोर्ट मिल जाएगा रिएक्ट राउटर डोम में। आपको सिंपली क्या रहेगा कि कोई भी अगर ऐसा राउट आता है जो आपके राउटर डोम में, ये ब्राउज़र राउटर के अंदर डिफ़ाइन नहीं है राउट्स में, तो वो लॉगिन वाले पेज पे यानी होम पेज पे उसको ले जाएगा, ठीक है। तो होम पेज पे हम यहाँ पर लॉजिक लगाएँगे कि अगर यूज़र लॉगिन होता है, तो हमें वो सीधे चैट वाले पेज पे लेके जाए। जैसे हमने ऑथेंटिकेशन का वो बनाया था हमारे राउट्स वाले उसमें, कि आप अगर ऑथेंटिकेटेड हो तो वो आपको सीधे ऑथेंटिकेटेड राउट पे लेके जाएगा, अदरवाइज़ वो आपको लॉगिन वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगी जिसमें हम यूज़र को स्टोर करवाएँगे, ठीक है। तो एक ये बना लेते हैं जहाँ पर यूज़र इसका टाइप रहेगा, इसका टाइप या तो यूज़र रहेगा, ठीक है, या फिर नल रहेगा। तो अभी हमने यूज़र बनाया नहीं है, ठीक है, तो एनी कर देते हैं फॉर नाउ।
तो यूज़र वाले यूज़र फायरबेस का यूज़र रहेगा तो हम वहाँ से भी इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया है फायरबेस के यूज़र में से। यूज़ स्टेट इम्पोर्ट कर लेते हैं, व्हाइट के लोगो की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। एंड इसी के साथ-साथ एक लोडिंग का भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, फॉल बैक के लिए कि अगर लोड हो रहा है कुछ तो वो लोडिंग दिखाएगा हमें वहाँ पे, ठीक है? यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। एक ही बार हमें इसको रन करना है, ब्लैंक अरे पास कर दिया है। ऑन ऑफ ये फायरबेस के फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आप लॉगिन है यूज़र, तो आपके यूज़र को इसमें सेट कर देगा वो, ठीक है? और लोडिंग जो रहेगी वो फ़ॉल्स सेट हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, गूगल का साइन इन यूज़ करके, तो वो हमारा ये वाला फंक्शन यूज़ हो जाएगा, ठीक है? लोडिंग के लिए हम क्योंकि लोडिंग का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो लोडिंग अगर आता है, तो हम एक यूआई दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है? सिंपल सिंपल डिव बना लेते हैं। टेलविंड भी है हमारे पास, तो टेलविंड की क्लासेस भी आप चाहें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सेंटर में दिखाने के लिए मैंने डाला है यहाँ पे एंड H1 है तो वो वैसे ही लार्ज रहेगा, ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ कि अगर एलिमेंट अब हमें ये पेजेस बनाने पड़ेंगे जो अलग-अलग हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ठीक है? तो मैं एक पेजेस करके फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जहाँ पर हम सारे जो भी पेजेस यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, वो सारे पेजेस हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है? तो क्या-क्या पेजेस यूज़ हो रहे हैं, अभी मैं एचटीएमएल कोड नहीं करने वाला हूँ। मोस्टली मैं एचटीएमएल कहीं लेआउट से कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है? मैं कोर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर फ़ोकस करूँगा, ठीक है? तो चैट यूज़ कर लिया है, लॉगिन पेज हो जाएगा, एक प्रोफ़ाइल का मैं पेज बना लेता हूँ, ठीक है? तो प्रोफ़ाइल पेज आप अपडेट वगैरह कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। मैं इसमें जनरेटेड कोड जो रहेगा वो लेआउट इसका सारा यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ जब तक। ओके, तो मैंने इसका यूआई कॉपी कर लिया है फटाफट से। आप भी कोई भी यूआई फ्रीली जो कि अवेलेबल हो वो कर सकते हो, ठीक है? एआई का यूज़ कर सकते हो अगर कोई यूआई बनाना है तो। मैंने यहाँ पर एक चैट का यूआई अ, बना दिया है एंड लॉग तो ये लॉगिन पेज पे लॉगिन वाले राउट पे भी आपको इस तरीके से बटन मिल जाएगा जो आपको साइन इन के लिए कॉल कर देगा, ठीक है? इसके अलावा हम डार्क मोड वगैरह पे भी काम करेंगे। पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? तो लॉगिन वाले कंपोनेंट में चलते हैं। ये लॉगिन वाला कंपोनेंट हमारा बना हुआ है। यहाँ पर हमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी अम, डालना है यहाँ पे, ठीक है? तो लॉगिन का हमने फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ था और हमें यहाँ पर ज़रूरत लगेगी स्टोर की, रिडक्स वगैरह की भी ज़रूरत लगेगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो यहाँ पर साइन इन वाला फंक्शन इंपोर्ट कर लेते हैं। साइन इन विथ गूगल का हमने जो फंक्शन ऑलरेडी फायरबेस में बनाया हुआ है, ठीक है? तो साइन इन विथ गूगल फायरबेस से एंड ऑन ऑथ सेट करने के लिए हम वो भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? साइन इन विथ गूगल और ऑन ऑथ यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हैंडल लॉगिन वाली मेथड बना लेते हैं हम।
ट्राई कैच का यूज़ करना है। ट्राई कैच से आपको जो भी एरर वगैरह होगी वो कैच में मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे अभी के लिए कंसोल एरर आप डाल दीजिए सिंपली एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक आईडी टोकन, ठीक है? ये मिलेगा आपको जो मेथड हमने बनाई थी साइन इन विद गूगल वाली उसमें से, ठीक है? तो इस मेथड को आपको असिंक बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम अवेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा, टोकन को हम लोग डिस्पैच कर देंगे लॉगिन विद गूगल वाले फंक्शन के लिए। तो हमारा ये जो रहेगा डिस्पैच हम यहाँ से कॉल करने वाले हैं और डिस्पैच कॉल करने के लिए हमें पहले डिस्पैच को यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर यूज़ डिस्पैच का यूज़ करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर यूज़ डिस्पैच की जगह पर यूज़ ऐप डिस्पैच यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमने अभी बनाया ही नहीं है। तो उस तरफ चलते हैं, मीनवाइल हम डिस्पैच वगैरह वाली चीज़ें सेटअप कर लेते हैं, मतलब पूरा रिडक्स और वो सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। तो जिससे कि हमारी ऐप जो रहेगी, उसका सारा हम स्टोर वगैरह में डेटा ऐड कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से हमें एक नया फ़ोल्डर बनाना है स्टोर का, स्टोर सॉरी एक फ़ोल्डर रहेगा। इसके अंदर हम बना लेते हैं एक index.ts फाइल। index.ts फाइल जो रहेगी वो हमारे रूट रिड्यूसर और वो सारी चीज़ को हैंडल करेगी, ठीक है? तो जैसा हमने उसमें देखा था रिड्यूसर के टाइम पे हमने एक स्टोर को कॉन्फ़िगर किया था, वैसे ही वो सेम चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर स्टोर करेंगे, ठीक है? मैंने ये इम्पोर्ट नहीं किया है इंस्टॉल नहीं किया आई थिंक, इसलिए वो मुझे इसके सजेशंस नहीं दे रहा है, ठीक है? तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको 2 चीज़ें बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ती है, ठीक है? एक तो होता है आपका रिएक्ट रिडक्स, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स और दूसरा होता है हमारा रिडक्स टूलकिट, ठीक है? तो @रिडक्स जेएस लिखना है आपको एंड यहाँ पर आ जाएगा टूलकिट, ये इंस्टॉल कर लेते हैं हम। इंस्टॉल होने के बाद इसको रन करके हम वापस से index.ts की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? तो index.ts में आपको मैं कुछ 2 रिड्यूसर इसमें बनाने वाला हूँ, तो मैं उसको अभी से यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ फटाफट से। ये मैंने कर लिया है, यहाँ से आपको स्टोर को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके 2 एक्सपोर्ट रिड्यूसर बन जाएँगे जो एक्सपोर्ट हो जाएँगे, एक ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ऑथ रिड्यूसर, दूसरा चैट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए चैट रिड्यूसर, ठीक है? इसके अलावा मैं एक मिडलवेयर यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर सीरियलाइज़ चेक जो है हमारा, इसको हम इग्नोर एक्शन में से परसिस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। कि मैं यहाँ से आपको अगर किसी एक्शन को इग्नोर करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं यहाँ परसिस्ट को इग्नोर कर रहा हूँ एंड यहाँ से आप टाइप इसका एक्सपोर्ट कर दीजिए, जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है? एंड इसी के साथ में इसकी स्लाइसेस बना लेता हूँ, ठीक है? तो एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, जहाँ पर सारी स्लाइसेस हो जाएँगी हमारी। हमने यहाँ पर 2 स्लाइसेस बनाई हैं, ऑथ स्लाइस और चैट स्लाइस। तो यहाँ पर आप 2 स्लाइसेस बना लीजिए, authslice.ts एंड अदर हो जाएगी chatslice.ts, ठीक है? यहीं पे आपके सारे टाइप्स वगैरह भी डिफाइन हो जाएँगे, ठीक है? जैसे हमने टाइप्स वगैरह भी आपको जो भी बनाना है वो सारा आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर टाइप से शुरू करता हूँ, इंटरफ़ेस में बना लेता हूँ, सबसे पहले प्रोफ़ाइल वगैरह का बना लेता हूँ क्योंकि वो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है? तो स्ट्रिंग
बायो भी ले लेते हैं, प्रोफाइल हो गया। इसके बाद ऑथ स्टेट का बना लेते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको फटाफट से अपने साइड पे बना लेता हूँ। इसके बाद आप अम, इसके असिंक थंक बना लीजिए, ठीक है? तो असिंक थंक क्या होता है कि आपको डायरेक्टली असिंक एपीआई कॉल करके और डायरेक्टली आपको वो डेटा जो है वो रिड्यूसर में सेट करके दे देता है। तो मैं एक बना के बता देता हूँ, उसके बाद में फटाफट से बना लूँगा। आपको यूज़ करना है क्रिएट असिंक थंक का, ठीक है? तो एपीआई कॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आपको यहाँ पर वो देना है जो भी आप रिड्यूसर की स्ट्रिंग दे रहे हैं, जहाँ पे आपको डेटा सेट करना है, वो यहाँ पे दे दीजिए। एंड इसके बाद आप असिंक करके कॉलबैक दे दीजिए पूरा, ठीक है? ये कॉलबैक जो रहेगा इसमें आप पूरा असिंक ऑपरेशन करने के बाद जो भी आप यहाँ रिटर्न करेंगे, वो आपके इस रिड्यूसर के अंदर पास ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी सेट करने से रिलेटेड आपको जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब एपीआई कॉल करने से लेके पूरा डेटा सेट करने तक के, वो सारा आपको यहाँ पर अ, आपका जो असिंक थंक रहेगा वो आपका ये काम कर देगा। ठीक है? तो ये इसके जैसे मैं और बना लेता हूँ, जो अपने इस ऐप में हमें लगने वाले हैं ऑल टुगेदर। और स्लाइस हमने फंक्शंस वगैरह सब बना लिए हैं। अब इसको ट्रैक डाउन करने के लिए हम यहाँ पर अ, एरर्स जो हमें आ रही हैं, उनको हम रिज़ॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यूज़ ऐप डिस्पैच हमें नहीं मिल रहा है, तो यूज़ ऐप डिस्पैच हमें बनाना पड़ेगा। जो हमने इधर रिड्यूसर के इंडेक्स में हम लोग गए हैं, ऐप डिस्पैच यहाँ पर है, ठीक है? तो इसको हम इसका नेम इसको कट करना, इसको हमें यहाँ पर एक यूज़ ऐप डिस्पैच का हम एक हुक बना लेते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट में यहाँ से कर देता हूँ, इस तरीके से। एंड इसका एक सेलेक्टर भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको पूरी तरीके से सेटअप कर लेते हैं, ठीक है? ताकि जहाँ-जहाँ पर हमें सेलेक्टर के थ्रू किसी भी रिड्यूसर के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ से उसको गेट कर लेंगे, ठीक है? तो इसके लिए सेलेक्टर के लिए हमें टाइप इस तरीके से कोड लिखना है। टाइप्ड यूज़ सेलेक्टर हुक जो रहता है, इसको हमें यूज़ ऐप सेलेक्टर में इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है? तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा रिएक्ट रिडक्स में से, ठीक है? तो अभी हमें यूज़ ऐप डिस्पैच यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि स्टोर में से आएगा। एंड डिस्पैच से हम ये आईडी वाला जो टोकन का हमारा कोड था, इसको हम लोग डिस्पैच कर देंगे यहाँ से, ठीक है? ये अभी अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम लोगों को इसका जो प्रोवाइडर वाला कोड है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको अभी के लिए जस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ हम एक मेथड जो इसमें बनी हुई है लॉगिन विद गूगल वाली, जो हमने स्लाइस में ऑथ के स्लाइस में बना रखी है, ठीक है? ये लॉगिन विद गूगल जो रहेगा, ये अपना आईडी को लेके पूरा यहाँ से आईडी का जो आईडी टोकन है, इसको लेके और बाकी का जो ऑथ का करंट यूज़र है, ये हमें प्रोवाइड कर देगा और वो डायरेक्टली यहाँ से रिडक्स के स्टोर में सेट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग देख लेंगे, अभी हमने मेथड बनाई नहीं है, एपीआई कॉल वगैरह जो डायरेक्टली करेगी हमारी बैकएंड का एपीआई कॉल, ठीक है? तो वो बैकएंड से फायरबेस वगैरह से उसको वेरीफाई करेगा, तो ये अभी बनाया नहीं है, इसको भी हम लोग बना लेंगे।
पहले लॉगिन के साइट का कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो लॉगिन में ये हमारा मोस्टली ये लॉगिन हैंडल वाला जो पार्ट है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा एक हमें यूज़ इफ़ेक्ट लिखना होगा कि अगर कोई ऑलरेडी लॉगिन है, तो उस कोड का या फिर हम लॉगिन करने के बाद में वो क्या करेगा, ठीक है? तो उसके लिए ये एक कोड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ऑन ऑथ का जो मेथड है फायरबेस का, ये काम में आएगा, ठीक है? तो ये हमें क्या करेगा कि अगर अ, लॉगिन हो जाता है डिस्पैच के थ्रू या फिर अगर हम डायरेक्टली आते हैं, तो ये हमें यूज़र रिटर्न करेगा, ठीक है? यूज़र से हमें वही सेम टोकन मिल जाएगा, जो अभी हमने सेट किया है, ठीक है? इसका हम यूज़र की मेथड होती है गेट आईडी टोकन, तो इसके थ्रू हम वो कोड ले सकते हैं, ठीक है? तो ये फिर से हम अवेट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे असिंक लगा देंगे, ठीक है? तो ये हमारा अवेट वाला कोड चल जाएगा एंड इसको हम यहाँ से इस आईडी टोकन को यहाँ उसी सेम मेथड में पास कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा एक कोड हो जाएगा। प्लस ये जो पूरा सिस्टम रहेगा ऑथ का, ये एक सब्सक्राइबर है, ठीक है? तो इसको अनसब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइबर का कॉन्सेप्ट जो है वो इवेंट्स के अंदर यूज़ होता है, तो अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर सब्सक्राइब हम कोई चीज़ करते हैं, तो उसको अनसब्सक्राइब भी करना पड़ता है, ठीक है? तो इसको हम क्लीनिंग के पर्पज़ से मेमोरी क्लियर करने के पर्पज़ से हम इसको अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं एंड ये क्लीन अप मेथड जो हमने समझा था, ठीक है? एंड सबसे पहले हमें डिस्पैच के अंदर उसको इनिशियलाइज़ करना होगा, ठीक है? इनिशियलाइज़ ऑथ, ठीक है? तो ये कर देते हैं हम। इनिशियलाइज़ ऑथ जो है, ये हमें मिल जाएगा ऑथ स्लाइस के अंदर, ठीक है? तो ये इसने गलत जगह से इसको इम्पोर्ट कर लिया है। इनिशियलाइज़ ऑथ हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंड हमें यहाँ पर अभी एरर्स वगैरह दिखने को मिल गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एरर्स आ रही हैं, तो आप उसको रिज़ॉल्व करके आपका कोड रन करवा सकते हो, ठीक है? तो अभी यहाँ हमें इस पीस ऑफ कोड को रन करने के लिए इन एरर्स को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम देख लेते हैं ये index.ts में से एरर्स आ रही हैं, ऑथ स्लाइस वगैरह को इम्पोर्ट करना है यहाँ पे। तो ठीक है, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं हम। ऑथ स्लाइस के अंदर भी एरर्स हैं, ठीक है? तो पहले उनको जाके देख लेते हैं, ऑथ स्लाइस में क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो ऑथ स्लाइस में हमने बेसिकली प्लेस होल्डर फंक्शंस बना रखे हैं एपीआई कॉल करने के, बट उनको अभी बनाया नहीं है एक्चुअल में। तो हम जाके पहले एपीआई के फंक्शंस बना लेते हैं। तो हम यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं लाइब्रेरी का लिब एंड वहाँ पे हम एक बना लेते हैं एपीआई डॉट टीएस, ठीक है? तो इस एपीआई डॉट टीएस के अंदर हम बेसिकली सारे एपीआई कॉल्स हमारे जो भी रहेंगे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? तो बेस यूआरएल हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारा ईएनवी के अंदर ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन की हुई है। यहाँ पे हम चाहें तो एक फॉलबैक यूआरएल भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो 4000 की सेम हम फॉलबैक यूआरएल डाल देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमने कुकीज़ सीआरपीएफ टोकन वगैरह का भी यूज़ किया है, तो उनका भी डेटा हैंडल करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? और अब हम बनाने लग जाते हैं फंक्शन गेट सीआरपीएफ, ठीक है? तो ये एपीआई हमें सीआरपीएफ फंक्शन की यहाँ से मिल जाएगी। गेट सीआरपीएफ टोकन करके हमने बना लिया है। ये हमें रिटर्न करके दे देगा जो भी टोकन रहेगा बैकएंड से। इसका हम क्रेडेंशियल इंक्लूड लगा देते हैं एंड यहाँ पे जो हमें चाहिए बेसिकली
ये सीआरपीएफ टोकन में सेट करना है, जो हमने ऊपर लेट करके वेरिएबल बनाया है, इसमें हम सेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में से निकाल के, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ टोकन हमें एपीआई से मिल जाएगा एंड इसी को हम अ, यहाँ पर चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं या फिर जस्ट सेट करने से भी हमारा काम वैसे तो हो जाएगा। ओके, सो सीएसआरएफ टोकन जो है वो हमें बताएगा कि हम सिंक में हैं प्रॉपरली। बेसिकली ये सिक्योरिटी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एक रैपर फंक्शन बनाने वाले हैं यहाँ पे, जो कॉमन फंक्शन हमें एपीआई कॉल करने में यूज़ आएगा, ठीक है। तो एपीआई पोस्ट करके मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिससे हम बाकी के एपीआई जो कॉल्स हैं वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये वाला फंक्शन कॉल करना रहेगा एंड इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम बाकी के जो भी एपीआई कॉल्स हैं वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम ये गेट सी एस आर एफ टोकन वाला जो फंक्शन है ये शुरू में यूज़ कर लेंगे, तो अगर कुछ एरर वगैरह होगी या टोकन मैच नहीं होगा तो वो हमें यहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ हमें मिल जाएगी। तो अब ये पोस्ट से हम इजीली दूसरी मेथड्स बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अभी इसके अंदर हम ये बॉडी की सपोर्ट यहाँ पे हमने डाल दी है। अगर ये बॉडी नहीं होती है तो हम अनडिफाइंड पास कर देते हैं या नल पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉल बैक में। तो बेसिकली इसके थ्रू हम बाकी के फंक्शन बहुत इजीली यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पर हेडर्स के साथ में क्रेडेंशियल इंक्लूड पे भी कर देते हैं। अब ये जो बाकी के फंक्शन रहेंगे असिंक, जैसे कि हमें एक एक एपीआई गेट का भी एक बना लेते हैं, एक जैसे हमने पोस्ट का बनाया, देन हम एक्चुअल फंक्शन बनाने पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये गेट का भी मैंने एक बना लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें एरर्स किस किस की आ रही थी। लॉगिन विथ आईडी टोकन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन ये सेम बना लेते हैं हम। इसमें हम पास कर रहे थे आईडी टोकन, तो ये आईडी टोकन हम यहाँ से ले लेते हैं। ये लॉगिन विथ आईडी टोकन की एपीआई जो हमने बैकएंड में बनाई थी वो थी ऑथ लॉगिन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमने यहाँ पे एपीआई पोस्ट जो ऊपर फंक्शन बनाया था वो यूज़ कर लिया है। इससे हमारा ये एक्चुअल एपीआई का जो फंक्शन है वो बहुत छोटा सा हो गया है, ठीक है। तो ये क्लीन कोड यहाँ पे हमें इस तरीके से मिल जाएगा। दूसरा हम बना लेते हैं लॉग आउट का, ठीक है। तो इसमें भी एपीआई हमें पोस्ट लगेगा, एपीआई पोस्ट एंड यहाँ पर भी सेम ऑथ लॉग आउट, ठीक है। एक्सपोर्ट और फंक्शंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अभी इसको हम क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं तो ये तो फिक्स हो गया। गेट प्रोफाइल का एक फंक्शन हमें बनाना है यहाँ पे, ठीक है। गेट प्रोफाइल का बना लेते हैं फंक्शन गेट प्रोफाइल। प्रोफाइल जो है वो ऑथ प्रोफाइल नहीं है, वो नॉर्मल प्रोफाइल में से आ रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको यहाँ पर इसको भी फिक्स कर देते हैं इंपोर्ट करके राइट अवे। एंड एक है हमारा अपडेट प्रोफाइल का एक है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। असिंक फंक्शन अपडेट प्रोफाइल, ये दोनों हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले जो अ, इसको इसमें से करना है, ठीक है। तो इसके तो सारे जो भी एरर्स थी इस फाइल की वो रिज़ॉल्व हो गई है। तो कभी भी आपको ऐसी एरर्स वगैरह दिखें तो उससे घबराना नहीं है। उसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके
रिज़ॉल्व कीजिए, ठीक है? अभी यहाँ पर ऑथ रिड्यूसर का एक अभी भी एरर आ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। अ, ऑथ स्लाइस जो है वो हमें मिल रहा है स्लाइसेस के अंदर से, ठीक है? स्लाइसेस में से ऑथ स्लाइस है एंड स्लाइसेस में से ही चैट स्लाइसेस भी मिल रहा है, ठीक है? चैट स्लाइस। ओके, तो इसके अंदर अभी हमने चैट स्लाइस में कुछ भी कोड नहीं लिखा है, इसका भी देख लेते हैं। चैट स्लाइस में हमें बेसिकली चैट से रिलेटेड जो भी इंटरफ़ेस वगैरह रहेंगे वो बनाना पड़ेंगे। उसके जो फ़ंक्शंस वगैरह रहेंगे वो बनाना पड़ेंगे, तो मैं बना लेता हूँ उसको क्विकली। तो ये बना लिए हैं मैंने। इसकी भी मैंने डमी मेथड्स यहाँ पे डाल दिए हैं, तो इनको भी राइट अवे हम लोग API.ts में बना लेते हैं, ठीक है? इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, ठीक है? तो लिस्ट चैट की ये बन गई है, लिस्ट चैट्स की। अगली जो रहेगी इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी गेट चैट मैसेज, एक आईडी के थ्रू हमें चैट मैसेजेस चाहिए। तो ये एपीआईज़ बैकएंड में ऑलरेडी हमारी बनी हुई हैं, ठीक है? इनको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसका भी इसी के साथ में इंपोर्ट कर लेता हूँ। एपीआई सेंड मैसेज, इसका नाम है, या फिर सेंड मैसेज मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ सेंड मैसेज। अच्छा, ये यहाँ पर सेंड मैसेज ऑलरेडी है, इसी को करना पड़ेगा। एपीआई सेंड मैसेज हमने बना दिया है, इसको भी राइट अवे इंपोर्ट करके फिक्स करते हैं एंड क्रिएट चैट, ठीक है? तो और यहाँ पर बना लेते हैं क्रिएट चैट की, टाइपो क्रिएट चैट पोस्ट में, ठीक है? तो चैट के अंदर हमें बेसिकली टाइटल वगैरह भी पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पर से इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी के साथ आई थिंक इसके भी हमने सारे फिक्स कर लिए हैं। टाइटल इसमें पास करने का ये भी कर दिया है। इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ, ठीक है? तो इसी के साथ सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पर ये एक कुछ ये इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ रिकॉर्ड स्ट्रिंग एनी, या फिर लेट्स अपडेट इट टू अननोन, ठीक है? तो ये अ, हम वापस हमारी बैक ट्रैक करके पुराने इस पे आते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पूरा स्टोर वगैरह फिक्स हो चुका है, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या एरर आ रही है। तो नेक्स्ट हमें अभी कुछ एरर नहीं आ रही है। इस पे जाने के बाद यहाँ पर फिर से कुछ एरर है, ठीक है? तो हमने प्रोवाइडर्स वगैरह अभी डिफ़ाइन नहीं किए हैं, ठीक है? तो प्रोवाइडर्स जैसे मैंने बताया था रिडक्स वाले में, रिडक्स वाला जो डेडिकेटेड हमारा अ, वीडियो था, उसके अंदर हमने बताया था किस तरीके से प्रोवाइडर यानी इसकी बाउंड्री सेट करते हैं। तो वही अ, हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं स्टोर की, रिडक्स स्टोर की, एंड इसको हमें रैप करना पड़ेगा, ऐप को हमें इसके अंदर रैप करना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट रिडक्स में से, एंड इसी के साथ-साथ स्टोर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टोर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो एक और हम, हाँ, ठीक है, अभी के लिए ठीक है, ये हमारा यूआई यहाँ पर आ गया है। देखिए जैसे-जैसे हमने एपीआई फिक्स करना शुरू करी,
ऑटोमेटिकली यूआई हमारा यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखने लग गया है। अब इसको ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। तो ये लॉगिन करने पे हमें एरर दे रहा है, साइनिंग इन विथ गूगल फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड। अच्छा, तो अगर आपको ये एरर आती है कि कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड, तो आपको सिंपली यहाँ कंसोल में वापस चले जाना है। ये इसलिए आती है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अनेबल नहीं किया हुआ है। हम लोग डायरेक्टली गूगल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्ड में जाके ऑथेंटिकेशन में जाना है। यहाँ गेट स्टार्टेड कीजिए। गेट स्टार्टेड में आपके पास ये ऑथेंटिकेशन मेथड्स अवेलेबल हैं। हम लोगों को गूगल के थ्रू कर रहे हैं, तो हम ये गूगल वाली को अनेबल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आपका आ जाएगा, ईमेल आप सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद एक बार ये सेव हो जाता है, अनेबल्ड हो जाता है इस तरीके से, आप उसके बाद में इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। राइट, तो ये पॉपअप आपका यहाँ पे आ गया है लॉगिन करने का। मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लॉगिन तो हमारा हो गया है। अब इसमें हम लोगों को कुछ एरर्स आ रही हैं। यहाँ लॉगिन वाली जो एपीआई है, वो हमें इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पर दे रही है। हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये कुछ क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी है, कुछ भी ब्लॉक हुआ है, बट अल्टीमेटली ये वाली जो एपीआई है लॉगिन वाली, ये हमें इंटरनल सर्वर एरर दे रही है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं क्या एरर दे रही है ये। इधर जाएँगे हम लोग, तो इनवैलिड सीएसआरएफ टोकन की ये एरर है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ। फ्रेश ट्राई करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो ये सीएसआरएफ टोकन आपको यहाँ से बैकएंड से मिल गया है। बट ये जो टोकन यहाँ पर आप पास कर रहे हो आईडी टोकन, एंड इसी के साथ में आप फ्रंट एंड में आई थिंक अभी सीएसआरएफ टोकन नहीं जा रहा है, राइट। तो ये सीएसआरएफ जो टोकन है, ये फ्रंट एंड में अभी यहाँ पर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। तो इसको थोड़ा-सा डिबग कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है कि अगर सीएसआरएफ टोकन मिल रहा है, तो हम सीधे हमें रिटर्न कर देना है, राइट अवे इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ जो ये टोकन है, इसको प्रिंट करवाते हैं अभी, ठीक है। तो ये टोकन तो हमारे पास यहाँ आ गया है, ठीक है। अभी जो एपीआई है, वो क्या एरर दे रही है, लेट्स सी। इनवैलिड टोकन, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ पहले एपीआई की एरर को। ओके, तो यहाँ पर ये लॉगर नॉट फाउंड की एरर आ रही थी। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ सिंपली, एंड ओके रिफ्रेश होकर हमारे पास यूआई यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये अभी डमी यूआई है बेसिकली उसका। तो लॉग आउट करके देख लेते हैं। लॉग आउट में भी अभी फंक्शन चल नहीं रहा है, ये तो लॉग आउट की भी चीज़ें वहाँ पर डाल देते हैं हम लोग। लॉगिन हमारा हो गया है, एंड इसके बाद अभी हमें दूसरी एरर आ रही है, जो कि प्रोजेक्ट आईडी हमें चाहिए यहाँ पर, जो मिल नहीं रही है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग के अंदर फायरबेस में हमें प्रोजेक्ट आईडी और क्लाइंट ईमेल प्राइवेट की वगैरह भी चाहिए, तो वो हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा। मैं बैकएंड में वो चीज़ें सेट कर देता हूँ क्विकली। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जेसन फाइल एक डाउनलोड करना होगी, ठीक है। यहाँ सर्विस अकाउंट में चले जाइए। यहाँ पर आपको ये जनरेट न्यू प्राइवेट की करके मिलेगा,
ठीक है? जनरेट न्यू प्राइवेट की कीजिए। यहाँ से आपको ये जो फ़ाइल मिलेगी, इस फ़ाइल को अपने एडिटर में ओपन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ ओपन कर लीजिए। प्रोजेक्ट आईडी ये जो है ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है? और ये आपका प्राइवेट की और प्राइवेट ईमेल है, क्लाइंट ईमेल है, ठीक है? ये तीनों की हमें बेसिकली उधर चाहिए। तो इनको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके ईएनवी फ़ाइल में सर्वर की डाल देता हूँ, ठीक है? ये 3 चीज़ें यहाँ मैं डाल देता हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा नेम जो है इसका वो इससे मिलता-जुलता कर देता हूँ फायरबेस प्रोजेक्ट की, ठीक है? यहाँ से ये हटा के एंड इसका नाम भी हम फायरबेस प्राइवेट की कर देते हैं, ठीक है? इक्वल टू यहाँ पे डाल के फायरबेस प्राइवेट की कर देते हैं। इसका भी ये हटाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है एंड ये हो जाएगा फायरबेस क्लाइंट ईमेल। तो ये 2-3 चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं एंड इसी के साथ हमने इधर भी कोड बैकएंड का उसका रिलेवेंट कोड लिख दिया है, ठीक है? ओके, तो रीस्टार्ट दोनों सर्विस करने के बाद हमें फाइनली ट्रू मिल रहा है, ठीक है? तो इसी के साथ एक बार लॉगिन कर लेते हैं। अ, ओके, तो लॉगिन तो हमारी एपीआईज़ वगैरह सब प्रॉपर्ली चल रही हैं। अभी हमें इसके लॉजिक के ऊपर देखना है कि हम अ, जो रीडायरेक्शन वाला जो लॉजिक है वो सारा इन प्लेस कर दें कि जिससे हमारा चैट स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट ये करने लग जाए प्रॉपर्ली, ठीक है? ओके, सो यहाँ देख लेते हैं लॉगिन वगैरह हमारा कैसे चल रहा है। सर्वर लॉगिन से हम प्रॉपर्ली सारी चीज़ें सेटअप वगैरह कर रहे हैं। अ, यहाँ से ये जाके करंट यूज़र उसमें भी सेट हो रहा है हमारे डिडक्स के अंदर स्लाइस में से। ऑलराइट, सो यहाँ हम अगर देखेंगे तो यूज़र हमने कहीं पे भी यूज़ करके नहीं रखा है, बट हमारा रिड्यूसर के अंदर यूज़र सेट हो रहा है, ठीक है? और वहाँ से हम जैसे ही ऑथेंटिकेशन हमारा होता है तो ऑथेंटिकेशन से ये वाला यूज़र भी हमारा सेट हो जाता होगा। इसको एक बार हम डिबगिंग करने के लिए इसको जस्ट कंसोल करके देख लेते हैं, ठीक है? कि यहाँ हमें डेटा इसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसको हमने ठीक है। तो देखिए यहाँ यूज़र का डेटा हमें मिल रहा है प्रॉपर्ली, मतलब यूज़र हमारा सेट हो रहा है, बट स्टिल ये लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है? तो इसका हम देख लेते हैं कि अगर हमें यूज़र मिले यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन वाले पेज के ऊपर अगर हमें यूज़र मिलता है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम नेविगेट कर लें अ, चैट वाली स्क्रीन पे, ठीक है? चैट वाली स्क्रीन पे हम नेविगेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग नेविगेट बना लेते हैं, ठीक है? फॉलबैक में हम लॉगिन वाले को रख लेते हैं। ये नेविगेट को आप इंपोर्ट कर सकते हो इस तरीके से रिएक्ट राउटर डोम में। ये आपको क्या करके देता है कि ये आपको टू डिफाइन कर देता है। टू में आप इस तरीके से पास कर सकते हैं। कहाँ आपको नेविगेट करना है, तो स्लैश यानी कि होम पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट है, होम वाला वहाँ रीडायरेक्ट कर देगा ये, ठीक है? एंड रिप्लेस कर देगा वो करंट वाले को। ये तो ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया है कि अगर यूज़र होगा तो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोफ़ाइल में भी यूज़र होगा तो हम इसमें भी सेम चीज़ कर देते हैं कि अगर यूज़र है तो प्रोफ़ाइल पेज, अदरवाइज़ वो लॉगिन पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ उल्टा हम लोग कर रहे हैं कि अगर यूज़र नहीं मिलता है तो कहाँ जाना है, ठीक है? सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं, चैट को भी, कि चैट अगर हो, यूज़र हो तो चैट पे जाए, अदरवाइज़ वो लॉगिन पे चले जाए, ठीक है? तो देखिए इसको अपडेट करते से ये हॉट मॉड्यूल रीलोड ने इसको किस तरीके से रीलोड कर दिया, हमारा लोडिंग भी दिखने लग गया है एंड यहाँ पे हमें ये चैट का सारा यूआई भी दिखने लगा है, ठीक है? तो ये डमी चैट जो
हम लोगों ने डमी बना दी थी चैट की। ये हमें डमी चैट यहाँ पे दिख रही है, मॉक चैट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन इसको डायनामिक कर देते हैं। ठीक है। चैट्स में हम जाएँगे तो हमारी सारी यूँ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी अम, बना हुआ है। हमारा एपीआईज़ वगैरह भी हमने बना लिए हैं, स्लाइसेस वगैरह हमारे बने हुए हैं। ठीक है, तो सब कुछ ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, हमें सिर्फ़ उसको डायनामिक करते जाना है, ठीक है? ओके, तो इसको शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले चैट्स लेके आते हैं, ठीक है? चैट्स लाने के लिए हम एक यूज़ इफ़ेक्ट बना लेते हैं, जिसमें हम लोग डिस्पैच पास कर देंगे, ताकि वो कोई भी चेंज पे भी वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है? यहाँ पे मैं डिस्पैच बना लेता हूँ और ये जो डिस्पैच रहेगा, ये हमारा ऐप वाला डिस्पैच रहेगा, ठीक है? जिससे हम डेटा लेके आएँगे। तो यहाँ हमने ये बना लिया है। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले लोड चैट जो हमारी चैट को लोड कर लेते हैं, ठीक है? तो चैट्स हमारी जैसे ही आ जाएँगी हमारे पास रिड्यूसर से, तो हम उसके बाद देन में हम क्या करेंगे कि दूसरे जो एक्शंस हैं, हमें और क्या करना है उसके बाद में, ठीक है? वो देख लेंगे। तो एक बार हमारे पास चैट आ जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चैट्स को सेलेक्टर के थ्रू इसमें गेट कर लेते हैं, ठीक है? तो यूज़ ऐप सेलेक्टर जो हमने बनाया था, जिससे हम चैट वाले या चैट्स वाला आई थिंक हमारा रिड्यूसर था, उसके रिड्यूसर में से जो-जो डेटा हम गेट करना चाहते हैं, वो ले लेते हैं। चैट्स गेट करना चाहते हैं अ, करंट चैट आईडी सेंडिंग वगैरह का इस सेंडिंग जो बटन पे हम लोगों को दिखाना है और कोई एरर वगैरह हो तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये सारे ये मिल गए हमें यहाँ पे। इसके अलावा अ, हम अगर इनके लिए अ, 1 यहाँ पर नहीं करना है मुझे, मैं नल कर देता हूँ इसको फ़िलहाल। या इनपुट तो हम हमारे पास रहेगा सेट करने के लिए बस बट ये जो रहेगा, ये हट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ जो चैट्स है, इससे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। चैट्स से मैं इसको यहाँ पर मैसेजेस और ये चैट्स वाला जो सेक्शन है इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये हमारी अब एक्चुअल चैट्स यहाँ पे दिख जाएँगी हमें। एंड ये जो बटन है हमारा इसकी जगह ये जो बटन ये हमने फंक्शन बनाया है लोड चैट का, ये हम यहाँ पर पास कर देते हैं, ठीक है? जिससे वो एक्चुअल वाली जो भी चैट सेलेक्टेड होंगी, वो हमें वहाँ पर दिखने लग जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ अभी अभी कोई चैट नहीं है इसलिए नहीं दिख रही है ये। नेटवर्क वगैरह में भी हमारे को दिखने लग जाएगा, यहाँ कोई चैट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? इसी के साथ मॉक मैसेजेस को हम लोग मैसेजेस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये डायनामिक हम लोग चीज़ें करते जा रहे हैं, तो यहाँ और मज़ा आते जाएगा। मैसेजेस से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। इनपुट वहीं पे है, इन 2 डेटा की अभी ज़रूरत नहीं है। इन इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इज़ सेंडिंग करके हमारे पास ये अवेलेबल है एंड एरर्स अवेलेबल हैं। तो इज़ सेंडिंग को हम ये बटन के साथ यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि डिसेबल्ड करके इस सेंडिंग में डाल देंगे एंड ये जो सेंड वाला है इसको भी हम थोड़ा-सा चेंज करके ऐसे कर देंगे। इस सेंडिंग होगा तो इसको सेंडिंग कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ और अ, क्लासेस को भी स्विच कर सकते हो इस बेसिस पे एंड एरर के लिए भी हम कुछ एक एरर मैसेज के लिए भी एक डिव यहाँ पे बना देते हैं जो एरर हमें दिखा देगा, ठीक है? रेड में अगर कोई होगी तो। फॉर्मेट करते हैं, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह हो गई है। और हमें इसके अलावा कुछ-कुछ चीज़ें करना पड़ेंगी।
इसको एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सेंड वाला फ़ंक्शन अभी चल नहीं रहा है, सेंड वाला फ़ंक्शन हमें अपडेट करना पड़ेगा। ओके, सो इसके फ़ंक्शंस बना लेते हैं हैंडल चैट के। यहाँ पर हम ये इनपुट वगैरह का लिख देते हैं, यूज़र इनपुट। इसमें इनपुट को असाइन करके एंड इस इनपुट को हमें पास करना है, डिस्पैच करना है सेंड मैसेज के अंदर, ठीक है। सेंड मैसेज की हमें हमारी अ, हाँ, स्लाइस बनी हुई है ऑलरेडी। सेंड मैसेज हो गया हमारा। लॉग आउट का भी राइट अवे कर देते हैं। ट्राई कैच के अंदर कंसोल डॉट एरर एंड यहाँ पर आ जाएगा। इसको सबसे पहले सिंक बनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉग आउट वाला फंक्शन, एपीआई कॉल एंड हमें फायरबेस के साइड से भी लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फायरबेस का फंक्शन होता है फायरबेस फायरबेस साइन आउट। फायरबेस साइन आउट या फिर आई थिंक साइन आउट होता है, बट इसको इंपोर्ट हमें वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आप साइन आउट एज फायरबेस साइन आउट और ये हमें इंपोर्ट करना है फायरबेस ऑथ में से। ऑलराइट, क्योंकि साइन आउट तो ये हो जाएगा फायरबेस साइन आउट। इसमें हम पास कर देते हैं ऑथ हमारा, ठीक है। एंड फाइनली डिस्पैच करना पड़ेगा, रिड्यूसर को भी बताना पड़ेगा कि लॉग आउट हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी स्लाइस में से लॉग आउट यूज़र का फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली एक और चैट क्रिएट करने के लिए बनाना पड़ेगा, देन फाइनली हम इसको चेक कर सकते हैं। क्रिएट न्यू चैट स्लाइस एंड अनडिफाइंड इसमें पास कर देते हैं, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली हम इसको चेक कर सकते हैं। तो एक नई चैट बना दी है मैंने एंड सेंड करा है मैसेज हाय। ओके, तो ये हमें मैसेज मिल चुका है असिस्टेंट की तरफ से। काफ़ी बड़ा मैसेज है। यहाँ पर ये मार्कडाउन भी आ रहा है, ये स्टार आप देख रहे होगे। तो कोई पैकेज यूज़ कर लेते हैं मार्कडाउन के लिए जिससे ये प्रॉपरली दिखने लग जाए हमें। बट अल्टीमेटली हे कैन ये हमारा इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। कैन आई कैन आई कॉल यू माय जेमी। ओके, दैट्स really sweet and unique way to address me. Thank you for sharing that. It's lovely to hear you're feeling comfortable. एंड ठीक है, ये इसने हमें भेज दिया है रिप्लाई। आई थिंक ये ओलामा से रिप्लाई आ रहे हैं प्रॉपरली इसके जैसे। तो इसी के साथ ये हो गए कुछ-कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं मॉडिफ़ाई कर देता हूँ, जैसे कि ये मैसेज आ गया था नीचे बट मुझे स्क्रॉल करना पड़ा। एंड यहाँ पर मैं डार्क मोड का, लाइट मोड का एक बटन लगाने वाला हूँ। मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये डार्क मोड में दिख रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम डार्क मोड में है। अगर आपका लाइट मोड में है, आपको डार्क मोड में करना है तो वैसा भी आप कर सकते हो और ये ऑटो स्क्रॉल हो जाए यहाँ पर, वैसा भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल प्रोजेक्ट जिसमें हमने बनाया कि चैटजीपीटी जैसा जो एक एआई चैट ऐप हमने बना लिया। इसके अंदर हम और भी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको कुछ छोटे-मोटे इम्प्रूवमेंट्स करके इसका कोड कमिट करके सेम रेपो पे दे दूँगा या फिर सेपरेट ब्रांच पे आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट का कोड आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा फाइनल प्रोजेक्ट ओवर हुआ एंड आई होप आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी रिएक्ट ऐप के अंदर जो भी हमने बनाया एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको कहीं पे कुछ इश्यू आ रहा हो। इस आज के वीडियो में हमने रिएक्ट 19 के सारे कॉन्सेप्ट एक प्रोजेक्ट में अप्लाई किए, ओलामा के साथ एआई इंटीग्रेशन किया, कस्टम हुक्स राउटिंग देखी और एक कंप्लीट एआई चैट ऐप बनाया, ठीक है? इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। स्क्रीन पे आए क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप फॉर्म को सबमिट करके पूरा एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर उसके अंदर आपको एप्रोप्रिएट मार्क्स आते हैं, तो आपको सर्टिफ़िकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे जिससे आपने सब्सक्राइब किया है, उस पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप कोडिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।